से बड़ी खबर, बारिश के चलते जिले के नदी नाले लगातार उफान पर हैं और निचले इलाकों में पानी भर चुका है। मुख्य सड़क पर भी पानी ही भरा हुआ है, दुकानों के सामने पानी भरा है। पानी भरने से नगर पालिका के तमाम दावों की पोल खुल गई है। लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। मुख्य सड़क और दुकानों के सामने पानी भरा हुआ है। लगातार बारिश का सिलसिला जारी है शाजापुर में और अभी ये बारिश थमती नजर नहीं आ रही है। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जल निकासी के तमाम दावे, नालियों की सफाई के तमाम दावे, नालों की सफाई के तमाम दावे, कचरे को निकाल दिए जाने के तमाम दावे खोखले साबित हुए। बात बड़वानी की करेंगे। नर्मदा नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। इंदिरा सागर परियोजना, ओंकारेश्वर परियोजना से लगातार पानी रिलीज किया जा रहा है। इसी के चलते जलस्तर नर्मदा का बढ़ा हुआ है। खतरे के निशान के पार नर्मदा किनारे के इलाकों में सामान्य हालात फिलहाल सामान्य है। एनवीडीए की तरफ से आंकड़े जारी किए गए हैं। इंदिरा सागर परियोजना, ओंकारेश्वर परियोजना से लगातार ये जो बांध बने हुए दोनों, इनसे लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। इसके चलते बड़वानी में नर्मदा का जलस्तर खतरे के निशान के पार पहुंच गया है। श्योपुर में भी कमोबेश वैसे ही हालात। श्योपुर में सीप नदी का जलस्तर बढ़ गया। जलस्तर बढ़ने से पुल डूब गया है। मानपुर का ढोडर इलाके के 40 से ज्यादा गांवों का संपर्क टूट चुका है। बावजूद इसके पुल पर पानी होने के बावजूद लोग जान जोखिम में डालकर इसे पार कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख लीजिए। कुछ तो धुलाई भी कर रहे हैं वहीं खड़े होकर। पानी का एक प्रचंड वेग, पानी की एक प्रचंड लहर, पानी का एक झोंका कितना भारी हो सकता है। बावजूद उसके ये स्थितियां। तो श्योपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीप नदी के पुल पर पानी भरा हुआ है, जलस्तर बढ़ा हुआ है। सीप नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। लगातार बड़ी बांध परियोजनाओं से पानी छोड़ा जा रहा है। पानी को रिलीज किया जाना भी एक मजबूरी है। उसके बावजूद लोग लापरवाही से बाज नहीं आ रहे। और सीधे आपको लिए चलते हैं। शाजापुर से सुनील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बड़वानी से पंकज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, पहले आपके पास आना चाहूंगा, क्या कुछ स्थिति शाजापुर में? तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं, नदी नाले उफान पर हैं। फिलहाल क्या अपडेट सुनील? ललित, देखिए, कल शाम को बारिश शुरू हुई थी और रात में काफी तेज बारिश हुई है, जिसके चलते जो तमाम जो निचले इलाके थे, जहां पर छोटी पुलियाएं थी ग्रामीण इलाकों में, वहां पर पानी आ गया। जो शहर की मुख्य रपट है, चिल्लर नदी की रपट है, उसके ऊपर से पानी गुजरा था। और जिसके बाद शहर की कई मुख्य सड़कें हैं जहां पर अंडर वाटर सीवरेज को लेकर काम हुआ था, तो नालियां चौक हो गई, ओवरफ्लो हो गया, जिसके चलते सड़कों पर पानी भर गया। हालांकि राहत भरी बात यह है कि अभी कुछ देर पहले बारिश थम गई और फिलहाल मौसम खुला हुआ है। ऐसे में फिलहाल तो राहत है, लेकिन जो मौसम विभाग का ताजा अलर्ट है उसके मुताबिक अगले कुछ घंटों में दोबारा बारिश शुरू हो सकती है। और अगर बारिश ज्यादा हुई तो एक बार फिर जो निचली पुलियाएं हैं उनके ऊपर पानी आ सकता है, आवागमन प्रभावित हो सकता है। जी ललित, जाहिर तौर पर ये स्थितियां अभी शुरुआत ही इसे कहा जाएगा। उसके बावजूद अगर ये स्थितियां बन रही हैं तो बड़वानी में नर्मदा खतरे के निशान से ऊपर है। पंकज हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल ललित, जिस तरीके से जो पूरा बड़वानी जिला है वो सरदार सरोवर परियोजना के डूब क्षेत्र में आता है और यह भी एक बहुत बड़ा कारण है कि जैसे ही ऊपर पानी को रोका जाता है, बड़वानी में जो है जल स्तर जो है दिन पे दिन बढ़ता जाता है और यही एक बड़ा कारण भी है। साथ ही जो इंदिरा सागर परियोजना और ओंकारेश्वर परियोजना है, वहां से भी टरबाइन के माध्यम से जो है पानी रिलीज किया जा रहा है। तो यही दो एक बड़े कारण है। हालांकि बड़वानी में जो बारिश की स्थिति वो सामान्य बनी हुई है और प्रशासन भी अपनी तरफ से जो मुस्तैदी रख रहा है कि डूब क्षेत्र में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हो और वहां पर किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो, इसको भी ध्यान रखा जा रहा है। हालांकि अभी जो है जल स्तर इतना नहीं बढ़ा है कि किसी प्रकार के खतरे की बात हो, लेकिन प्रशासन यहाँ जो है फिलहाल अलर्ट हो चुका है। ललित।
चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज आपका, सुनील आपका भी। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, खबरें हम तक पहुंचाते रहें। इधर भोपाल से बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, एक ही परिवार के 4 लोगों ने जान दे दी। फांसी लगाकर खुदकुशी का यह मामला शुरुआती तौर पर नजर आता है। दो बच्चों और पति पत्नी सभी की मौत हो गई है। लंबे अरसे से कर्ज से परेशान ये परिवार था और इसी के चलते ये आत्मघाती कदम उठाने की बात सामने आ रही है। भोपाल के रातीबड़ थाना इलाके की ये पूरी घटना है। एक ही परिवार के 4 लोगों ने जान दे दी, 2 बच्चे, पति पत्नी, सभी की मौत। बड़ी खबर भोपाल से, एक ही परिवार के 4 लोगों ने जान दे दी। शुरुआती मामला आत्महत्या का। इसे मामला आत्महत्या का कहने के पीछे भी एक बड़ी वजह, क्या जो 2 बच्चे हैं जिनकी मौत हुई है उन्होंने खुद से ये जान दी? ये भी एक बड़ा सवाल रहता है। आत्महत्या के ज्यादातर मामलों में आत्महत्या करार दिए जाने के बाद कई तरह के एंगल निकलकर सामने आते हैं कि कहीं वो आत्महत्या का रंग तो उसे नहीं दिया गया। खैर, वापस इसी खबर पर लौटते हैं। भोपाल से बड़ी खबर, सहयोगी रंजना हमारे साथ जुड़ी हुई है। रंजना के पास आपको लिए चलेंगे। रंजना, क्या कुछ अपडेट अब तक इस मामले में? जी ललित, बड़ी खबर यही है इस वक्त की। आप देखेंगे ये नीलवड़ थाना क्षेत्र है और ये ही परिवार के 4 लोगों ने आत्महत्या कर ली है और उनकी मौत भी हो गई है, और जिसमें 2 बच्चों को जहर दिया गया है। लेकिन जो पति पत्नी है उनको उन्होंने फांसी लगाई है, और ये जो कदम है वो कर्ज में डूबने के चलते उठाया है। और इस वक्त आप देखेंगे कि यहाँ पर पुलिस भी पहुंची हुई है, पूरे मामले की जांच कर रही है। अंदर भी टीम है जो तमाम चीजों की बारीकी से जांच कर रही है कि आखिर क्या और चीजें हैं जिसकी वजह से हुई है ये जो इतना बड़ा कदम परिवार ने उठाया। हमारे साथ पड़ोसी, उन्हीं से बात करेंगे। क्या इनका आपको लग रहा था कि किस तरीके से लोग रहन सहन था, अचानक से कुछ ऐसी चीजें समझ आई? अच्छा था, रहन सहन तो बहुत अच्छा था इन लोगों को, बढ़िया एकदम, व्यवहार भी अच्छा था, कभी कोई दिक्कत नहीं थी, कभी किसी से कुछ बोलते भी नहीं थे, अपने अंदर ही रहते थे एकदम। कुछ ऐसा समझ आया कि ऐसा कोई कदम ये लोग उठा सकते हैं? बीच में ये बताया है कि मतलब कुछ इनका मोबाइल वगैरह गिर गया था, उससे उन्होंने पूरा हैंग किया और हैंग करने के बाद में उससे पैसे में इसे मांगे, इस टाइप की चर्चा चल रही थी बीच में। बच्चों से बातचीत होती थी, आना जाना भी होता था कभी? बच्चे स्कूल जाते थे क्या, स्कूल उन्होंने कल छुड़वा दिया है। मोबाइल हैंग का था वो, उसके बाद कोई पैसे इनसे मांग रहा था? उसके बाद कोई पैसे मांग रहा था, उस चक्कर में इन्होंने कुछ किया है। तो कर्ज नहीं था या फिर इस तरह की कोई परेशानी थी? कर्ज में मतलब सामने वाला पैसे मांग रहा था, जिसने हैंग किया था ना वो पैसे मांग रहा था। ब्लैकमेलिंग थी? ब्लैकमेलिंग थी पूरी। तो ये कुछ और चीजें हैं जो कि जांच के बाद सामने आएंगी, लेकिन यहाँ पर और महिलाएं भी, उन्हीं से बात करेंगे। ये एक बड़ा जो कदम है परिवार वालों ने उठाया। आप पड़ोसी हैं? पड़ोसी नहीं, मैं जेठानी हूँ जी। क्या आपकी बात हुई थी आखिरी समय में? आखिरी बात नहीं हुई थी, कुछ नहीं बात हुई थी इससे परसों, और फिर कल फोन नहीं लगाए जी। हाँ। तो क्या कुछ समझ आया जब आपकी बात हुई थी? तब आपकी जो देवरानी उनसे बात हुई थी तो क्या उन्होंने कुछ ऐसा बताया था कि वो परेशान चल रहे हैं, आप बहुत ज्यादा परेशानी में हैं? कुछ नहीं बताई थी, उससे बात कर रही थी तो रो रही थी जी। तो अभी ये जो इतना झटका अगर कहें परिवार जनों को आप लोगों ने खो दिया है, तो आपको लग रहा है कि एक बार समस्या के बारे में आप लोगों से चर्चा करनी चाहिए थी? कुछ नहीं चर्चा, भाई मेरे से कुछ चर्चा नहीं की है, पता नहीं क्या हो गया उनको। आप बताइए। हाँ, हम उनकी चाची हैं, लड़का की चाची हैं। कल सुबह फोन की थी बहू, तो बात की है, फिर बात करने के बाद रो रही थी, थोड़ा सा रोई है। क्या बोल रही थी? हम बोले कैसे कर, रोने लगी तो मैं बोली बेटा कैसे कर रही थी? तो बोली चाची कोई कैसे नहीं, अभी लड़का का एक्सीडेंट हो गया था जी। तो हम पूछे क्या कोई तकलीफ है, दिक्कत है तो बताओ हमें, हम आ रही हूँ। तो बोली चाची कोई तकलीफ नहीं, मत आइए। तो हम कहें फिर रो क्यों रही हो बताओ, तो कुछ नहीं बोली। फिर हम बोले छोटा वाले लड़का से बात करा दे, तो बोली वो अभी सो रहा है। जी। नहीं, तो कभी उन्होंने ऐसा कुछ जिक्र किया था कि परेशानी में चल रहे हैं या कर्ज ले रखा है या कर्ज लिया था उन्होंने, कुछ आपको पता है? कुछ नहीं पता है मैडम, बहुत खुशहाल परिवार थी मैडम, मिलनसार भी थे। और अरे इतना दोनों मियाँ बीवी का पटता था, इतना हमारे 25 बहू हैं परिवार में, सबसे बेस्ट बहू थी हमारी। लेकिन जब आप लोगों की कितने दिनों में बात होती थी, आना जाना भी हुआ आपका? होता रहता था 2 महीना 4 महीने पर से जेठ आए थे। बातचीत से ऐसा कुछ लगा कि ऐसा कुछ होने वाला है या फिर ऐसा कोई कदम ये लोग उठा सकते हैं? कुछ नहीं लगा। बच्चों से बात हुई आपकी? बच्चों से बात नहीं हुई थी ना, बच्चों से नहीं हुई थी। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? आप भी उनके रिश्तेदार हैं? पड़ोसी। क्या कहेंगी कि पड़ोसी
ऐसे तो रोज मिलते हैं, आप तो यही रहती है, क्या कुछ यहाँ नहीं रहते, भीमनगर में रहते हैं। बहुत कुछ समझ नहीं आया। नहीं, कुछ अच्छा स्वभाव था उनका। आपके पास भी कोई फोन आया था? कभी उनने किसी चीज को मारा नहीं, अपने बीवी बच्चों के काम के बारे में थोड़ी जानकारी लें, बच्चों की उम्र के बारे में जानकारी लें, कहाँ पढ़ते थे बच्चे, इस काम क्या बाबत। करते थे? बैंक में करते थे बैंक मैडम, में क्या? सेल्समैन का शायद काम करते थे। जी, बच्चों की उम्र क्या थी? 8 साल का बड़ा था, 3 साल का था छोटा। जी, कोई फोटोज वोटोज ये जो कह रही हैं कि कुछ दिनों पहले उनका फोन हैंग हुआ था जिसकी वजह से कुछ परेशानियां आ रही हैं। हाँ जी। एक और लड़की है, क्या आप क्या बताना चाह रही हैं कि कोई फोन में कुछ तस्वीरें भी आपके पास आई थी, कौन सी वो तस्वीरें थी, किसकी वजह से ये चीज हुई, आपको कुछ बताना चाहेंगी? कुछ नहीं, बस कोई लिंक वगैरह आई थी उनके मोबाइल में, वो हैक हो गया था, पूरा मोबाइल डाटा सब कुछ फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं, बस उनको उसी सब चीज का क्या बोले। नहीं बताइए ना, तब तो चीजें समझ आएंगी। क्या कोई फोटो आई थी, बताइए क्या होगा, बताएंगी ना क्या हुआ था, कैसी कौन सी लिंक आई थी? उनको धमकी देता था, उनकी गंदी गंदी फोटो डालता था, मतलब हर पूरी रिश्तेदारी। इनकी उनकी वाइफ की या फिर हस्बैंड का मोबाइल हैक हुआ था ना। हाँ, और मतलब उनसे लोन, मतलब बोलता था सब जगह कहीं भी फोन लगाता था, रिश्तेदारी में बोलता था कि क्या बोलते हैं, आपके इनने पैसे लिए हैं, लोन लिए हैं, आप भरो, तो दूसरा क्यों भरेगा कोई भी तो पैसा। वो जो तस्वीरें हैं, इसकी शिकायत साइबर क्राइम पुलिस में की थी क्या? की थी जी। तो आपको कैसे वो फोटोज मिली, उन्होंने आपको क्यों बताया? वो जिसने हैकर था ना, उसने मुझे डायरेक्ट फोटो भेजी। आपको कैसे इनके बारे में पता चला कि ये फोटोज आ रहे हैं, आपको कैसे पता चला? मुझे मतलब फिर और रिश्तेदारी से पता चला कि ऐसा ऐसा हो रहा, तो मैंने भी बताया कि हाँ मेरे पास भी आई है। जी ललित, सुना आपने कि यहाँ पर एक और जो इस आत्महत्या मामले में एक और जो नई चीज है वो निकल कर सामने आई, जिसमें ये भी कहा गया कि कुछ दिनों पहले जो मृतक हैं उनका फोन चोरी हुआ था। चोरी होने के साथ ही कुछ लिंक उनके मोबाइल में आई थी और उसके बाद उस लिंक के जरिए कुछ अश्लील तस्वीरें हैं वो आती थी और उसके जरिए ब्लैकमेलिंग करने की जो कोशिश है वो की जा रही थी, कुछ पैसे मांगे जा रहे थे और शायद इसी के चलते जो मानसिक तनाव है वो था। लेकिन ये कहा जा रहा है कि शिकायत की गई थी साइबर क्राइम थाने में, लेकिन फिलहाल वस्तु स्थिति क्या है, वाकई में शिकायत की गई थी या नहीं की गई थी, आप देखेंगे कि पुलिस की टीम यहाँ पर बैठी हुई है और पूरे मामले की जांच कर रही है और यहाँ पर अधिकारी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या ये पूरा मामला है। सर, इस पूरे मामले में अभी शुरुआती स्तर पर क्या कुछ चीजें निकल कर सामने आ रही हैं, क्या आपको लग रहा है? अभी कुछ नहीं, अभी सुसाइड नोट जो मिला है उसका अध्ययन किया गया है, तो अभी ये समझ में आ रहा है कि जो व्यक्ति जो मृतक है वो काफी उसके ऊपर लोन या कर्जा था जिसके चलते ना चुका पाने के कारण उसने आत्महत्या। क्या कह रहा है सुसाइड नोट? चाइनीज ऐप का कोई जिक्र? का ये काम क्या करते थे? ये AIG टाटा AIG में कुछ काम करते थे, मोस्ट लाइकली एक एजेंट का है। नोट में क्या उन्होंने लिखा हुआ है, जिक्र किस बात का है? नोट में ही उन्होंने ये लिखा है कि वो जो भी कर रहे हैं अपने खुद के वॉल्यूशन पे कर रहे हैं। कर्ज लिया था उन्होंने या फिर कोई और परेशानी के चलते? नहीं, उन्होंने कर्ज के बारे में लिखा है और फोटो ब्लैकमेलिंग नहीं कर पा रहा हूँ और पूरी तरीके से फंस गया हूँ। उन्होंने ये भी लिखा है उसमें कि एक जगह पे उसने सोचा था कि वो जाके पुलिस से कंप्लेंट करेगा और उस प्रोसेस में ही लॉयर से उसने ड्राफ्ट बनाया, बट वो कह रहा था कि इसके आगे मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही है, मैं किससे बात करूं, मैं इतना ज्यादा शर्मिंदा हूं। जब परिजनों से बात हुई तो उन्होंने एक और बात की है कि उनके फोन हैंग हुआ था या फिर चोरी हुआ था, उसके बाद हैंग हुआ था, उसके बाद उनके फोन में एक अलग लिंक आई और उसके बाद उनको अश्लील तस्वीरें आई, उसके बाद ब्लैकमेलिंग की कोशिश की गई। तो इस मामले का भी ये जो मोडस ऑपरेंडी है जो बता रहे हैं, ये टिपिकली जो साइबर फ्रॉड्स होते हैं उसका है। सर, चाइनीज ऐप का काम करने का भी तरीका यही है, पहले लोन देना फिर तस्वीरों के नाम पर ब्लैकमेल करना। पूरा करने के लिए उनसे भी लोन लिया है, तो वो लेने के बाद जो है इस एंगल से जांच होगी क्या, जो इस तरीके ऐप के जरिए ब्लैकमेलिंग की जाती है? बिल्कुल होगी। तो आप सुनेंगे ललित, आपने सुना यहाँ पर अधिकारी को कि किस तरीके से उन्होंने कहा है कि हर एंगल से जांच की जाएगी, लेकिन अभी फिलहाल जो सुसाइड नोट मिला है उसमें सिर्फ उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि कर्ज के चलते वो परेशान थे। कई बार उन्होंने कोशिश भी की, इतना मन में साहस जुटाया कि शायद पुलिस तक वो पहुंचे, उनको शिकायत करें, लेकिन फिर वो इतना जो साहस है वो जुटा नहीं पाए और इसके बाद शायद उन्होंने ये आत्मघाती जो कदम है, खुद की जान देना, परिवार की जान देना, क्योंकि उनको लगा कि शायद उनके परिवार की जो इमेज है वो खराब हो सकती है या उस पर थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है। लेकिन आप देखेंगे कि अंदर जो जांच है वो चल रही है, सारे जो चीजें हैं उनको खंगाला जा रहा है, कुछ और क्लू लेने की कोशिश की जा रही है और जो टीम है वो शायद मोबाइल है उसकी भी जांच कर रहे हैं और इसके बाद जो तमाम बड़ी जो अपडेट्स हैं या जो तमाम बड़ी चीजें हैं वो इस पूरे मामले में निकल कर सामने आ सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर ये चाइनीज ऐप और इसके जरिए ब्लैकमेलिंग की कोशिश है तो ऐसे में आम आदमी के लिए थोड़ी सी परेशानी भरी बात है और ऐसे में साइबर
जो पुलिस है वो लगातार लोगों को अलर्ट भी करती है, लेकिन इस तरीके से परेशानियां भी हो सकती है। और आप देखेंगे कि कुछ फोटोज भी आप देखेंगे, कुछ फोटोज भी आपको दिखाएंगे। ये परिवार जो 4 फोटो यहाँ पर नजर आ रहे हैं, देखिए परिवार, ललित आप देखेंगे कि ये जो फोटोज हैं, बच्चे नजर आ रहे हैं, चेहरे पर खुशी नजर आ रही है। ये फोटोज है, ये सुसाइड नोट भी है। सुसाइड नोट आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, तस्वीरें आपको परिवार की नजर आ रही होंगी ललित मोबाइल फोन में, जिसको उनके जो रिश्तेदार हैं उनके फोन में भेजा गया था। तो इससे भी कुछ चीजें जो है स्पष्ट होंगी कि आखिर उन्होंने पहले अपने आप को तैयार किया कि ये जो लेटर है वो लिख रहे हैं, और फिर उसके बाद इस बात को लेकर भी उन्होंने तैयार किया कि उनके जो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर नजर आ रहा है। बिल्कुल परिजन है, जो उनके बच्चे हैं उनको भी इतने बड़े मतलब उनको इस जिंदगी से ले जाना, अपने बात किसी और पर भरोसा ना करना, इसीलिए उन्होंने शायद ये बच्चों को भी नहीं छोड़ा है अकेले और ये कदम उठाया है। लेकिन अभी कुछ चीजें तब आसानी से स्पष्ट हो पाएंगी जब इस मामले में आप कोशिश करें स्क्रीन पर दिखाएं, और तब तक दर्शकों को जरा मैं अपडेट दे दूं। रंजना लगातार कोशिश कर रही है। रंजना के हाथ में वो मोबाइल, इसी मोबाइल में वो तस्वीरें हैं, रंजना इन्हीं का जिक्र कर रही हैं। अब दरअसल चाइनीज ऐप का सवाल हमने किया क्यों था पुलिस वाले से, यही उनका काम करने का तरीका होता है। पहले वो लोन देते हैं, फंसाते हैं, फिर कॉन्टैक्ट का एक्सेस मांगते हैं। ये सब बातें तो पता ही नहीं होती। अकेले तेलंगाना में अगर लोन लेने के बाद शर्म के मारे मौत का जो आंकड़ा है वो 68 तक है, ये वो सुसाइड नोट है। रंजना इसे दिखाने की कोशिश कर रही है, कैमरामैन हमारे फोकस कर रहे हैं। इसमें उन तमाम बातों का जिक्र है जो अभी कुछ देर पहले, सबसे पहले न्यूज़ 18 पर जो पुलिस वाले ने बात कही। उन्होंने बाकायदा एक ड्राफ्ट बना रखा था, वकील के जरिए वो पुलिस तक पहुंचने वाले भी थे, लेकिन उससे पहले ही आत्मघाती कदम उन्होंने उठा लिया। ये स्थिति, खुदकुशी की ये स्थिति तब आती है जब सामने आपको एक दीवार नजर आती है, उस दीवार को तोड़ना है, कानून तक पहुंचना है। इस तरह से घबराना, हताश होना, परेशान नहीं करना है। ये रंजना के पास आ चुका है मोबाइल। रंजना क्या कुछ कह रही है तस्वीरें, क्या कह रहा है ये मोबाइल? बस ये जो चीजें हैं इसमें लेटर में क्या है, ये खुद मैं अपने मोबाइल पर तस्वीरें ले रही हूँ, लेटर ले रही हूँ, उसके बाद मैं आपको बिल्कुल बारीकी से दिखाऊंगी ललित, क्योंकि अभी फिलहाल बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं और सब इन लेटर्स को सबसे पहले दिखाने की कोशिश है वो कर रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो मार्मिक संदेश है वो इसमें दिया गया है कि सॉरी फॉर एंड, और इसमें आत्महत्या को लेकर जो चीजें हैं वो यहाँ पर उठाया गया। यहाँ पर जो उनके रिश्तेदार हैं उनसे बात करेंगे। क्यों बेटा आपके पास ये लेटर आया, आपने पढ़ा इसको कि इसमें क्या था, उन्होंने क्या लिखा था? उसमें यही था सब था कि क्या पूरा तो नहीं पढ़ पाई थी क्योंकि अब बताइए फोन बताइए मुझे, खोलिए जरा इसको, वो लेटर निकाल दीजिए। बस देखिए ललित, अब ये मोबाइल मेरे पास है और इसमें आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये वो परिवार है, इसमें वो पति पत्नी है और उनके बच्चे हैं, बच्चों की तस्वीरें हैं। और आप ये देखेंगे, ये जो तस्वीर है देखिए, इसमें दोनों बच्चे हैं और दोनों पति पत्नी हैं, और इन के चेहरे पर जो उस वक्त जो चीजें थी आप देखेंगे कि इसमें पत्नी का जो चेहरा है, उनकी आंखें आप देखेंगे तो इसमें समझ आएगा कि परेशानी में वो थी और परेशान चल रही थी। और इस तस्वीर, ये जो चीजें है वो ये बयां कर रही है कि इसके बाद शायद कोई बहुत बड़ा कदम वो उठाने जा रही थी, और इसीलिए एक महिला की जो आंखें हैं वो बहुत सारी चीजें बता रही थी। और बच्चे को उन्होंने किस तरीके से प्यार करते हुए वो यहाँ पर नजर आ रही, क्योंकि ये आखिरी तस्वीर, एक आखिरी सेल्फी परिवार की थी, जिसके बाद उन्होंने इतना बड़ा जो कदम है वो उठाया। और उसके बाद यहाँ पर ये जो लेटर है आपको दिखाएंगे ललित, ये लेटर है जिसमें उन्होंने कहा था कि समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें, नहीं पता हमारी इतनी सी छोटी सी प्यारी सी फैमिली को किसकी नजर लग गई है। ये उन्होंने इस ये जो सुसाइड नोट लिखा है इसमें जिक्र किया है। ललित आपको टीवी स्क्रीन पर ये लेटर नजर आ रहा है क्या, एक बार आप बताएंगे क्या? क्या आपको बिल्कुल आप पढ़कर सुना सकती हैं, बहुत साफ ये नहीं है पर आप इसे पढ़कर सुनाए जितना भी ये समझ में आए। तो ये हैंड रिटन है क्योंकि जी 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 तो इसमें इन्होंने लिखा है कि हमारे परिवार के लोगों से हम सब हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहते हैं। इन्होंने यानी उन्हें अपने परिवार से इस बात को लेकर माफी मांगी है कि इस कदम के लिए जब वो उठा रहे हैं तो इसको माफी मांग रहे हैं। हमसे जुड़े सभी लोग मेरे कारण ज्यादा परेशान ना हो। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि मौत के बाद कोई परेशान ना हो उनके रिश्तेदार, क्योंकि मेरी एक गलती की वजह से खुशी खुशी जी रहे थे, लेकिन कोई परेशानी नहीं थी, किसी बात की चिंता नहीं थी। लेकिन व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया, फिर टेलीग्राम पर फिर एक मैसेज आया, और उसके बाद
वजह से ही पैसे एक्स्ट्रा के चलते और जरूरत के लिए जो एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए उन्होंने काम शुरू किया था टेलीग्राम और इंस्टा पर, उसमें थोड़ा सा फायदा तो हुआ, पर धीरे धीरे इस काम को करते करते जो लोड इतना ज्यादा हुआ कि पैसों का उपयोग भी घर पर नहीं हो रहा था। मतलब कुछ तंगियां हैं जिसको उन्होंने जिक्र किया था और ये भी कहा है कि उसके पहले मुझ पर काम का दबाव ज्यादा आने लगा और ऑर्डर को कंप्लीट कर दो, उनके पैसे कमीशन निकाल लो। कमीशन की बात भी उन्होंने यहाँ पर कही है कि काम का लोड बहुत ज्यादा था, पैसे आते थे जिससे घर ही चलता था, लेकिन धीरे धीरे वर्कलोड बहुत बड़ा, कमीशन मांगा जाने लगा और फिर ये गलत काम हो गए। तो गलत काम का जिक्र भी उन्होंने किया है। तो कंपनी वालों ने लोन और एग्रीमेंट करने का कहने लगे तो मैंने मना कर दिया। मैंने सिविल पहले से ही ट्राई किया तो तुरंत लोन मिलता चला गया, जो कि कंपनी में पानी की तरह हमें लगाता रहा। यानी उन्होंने कंपनी में काम किया, कंपनी के लिए लोन लिया और लोन उनकी जो क्रेडिट थी वो सही थी और इस वजह से उन्हें लगातार लोन मिलता रहा। तो शायद उन्होंने एक जिक्र किया है इसमें लेटर के जरिए, ललित आपको दिखाना चाहेंगे कि उसमें उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने काम किया, शुरू किया, लेकिन काम का प्रेशर बहुत ज्यादा था और कंपनी ने उनको इस बात के लिए प्रेशर बनाया था कि वो लोन ज्यादा लें और इस वजह से वो लोन लेते चले गए। और शायद कंपनी पर उन्होंने ये कहा है कि जिस कंपनी के लिए वो काम करते थे उसी कंपनी के लिए वो लगातार लोन ले रहे थे और शायद इसीलिए वो कर्ज उनका जो कर्ज है उनके ऊपर चढ़ता चला गया। और इस काम को शुरू करने के पहले मैंने वेबसाइट चेक भी की थी, जिस वेबसाइट के जरिए वो काम कर रहे थे उस वेबसाइट को उन्होंने चेक भी किया था, लेकिन लोन उन्होंने ज्यादा ले रखा था और इसी वजह से ई कॉमर्स कोई कंपनी है उसका उन्होंने जिक्र किया है और टीआरपी के लिए जो काम करवाती है, ई कॉमर्स कंपनी है जो सिर्फ टीआरपी के लिए काम करवाती है और उसमें उन्होंने उस जो www.csy.com कोई कंपनी है 2022 में उनको कोविड के दौरान इस काम का ऑफर हुआ था और इसी वजह से वो इतने ज्यादा कर्ज में फंसे और इस मोड़ पर आ गए हैं कि अब उन्हें बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। और इसी वजह से इस नए काम की जानकारी ना तो उन्होंने परिवार को दी थी और ना ही किसी और को दी थी और उन्होंने इस बात का भी इस पत्र में सुसाइड नोट में जिक्र किया है ललित की वाइफ को भी इस काम की और लोन जो जिस तरीके से उन्होंने कंपनी पर लोन बहाया उसकी जानकारी उन्होंने नहीं दी थी और जब भी देखती बस यही कहती कि कुछ गलत मत करना। यानी उनकी वाइफ ने कई बार उनको अवेयर भी किया था कि आप कुछ गलत मत करना, लेकिन वो इसमें फंस गए थे और मैं मना कर देता, कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ परिवार की खुशी के लिए कर रहा हूँ, तुम्हारी खुशी के लिए कर रहा हूँ। और इस वजह से ये जो इतना बड़ा कदम है उन्होंने उठाया, उन्होंने कहा कि मेरी समझ में नहीं आया कि मैंने क्या कर डाला। उन्होंने इसमें जिक्र किया है कि ये सब कुछ जो हुआ है ना उसमें उन्हें समझ ही नहीं आया कि इतना जो बड़ा लोन ले रखा है उसमें उनकी गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी वो लेते चले गए। और कुछ साल पहले ये गलत 4 साल पहले जिस कंपनी में था वो बंद हो गई और जिसमें क्रेडिट सिविल उनका खराब हो गया था। तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें उन्होंने जिक्र किया है ललित। और लास्ट में अगर आखिरी पन्ने की हम बात करें जिसमें उन्होंने लिखा है कि हमारी आखिरी इच्छा हमें सामूहिक दाह संस्कार करें। यानी उन्होंने बहुत ही इमोशनल नोट इसमें लिखा है पत्र के आखिर में, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हम जो परिवार के चारों लोगों की जिनकी मौत हुई है उन चारों का जो दाह संस्कार है वो एक साथ किया जाए, अलग अलग ना किया जाए और पोस्टमार्टम ना किया जाए। इस बात को लेकर भी उन्होंने इसमें कहा है कि किसी का भी पोस्टमार्टम ना किया जाए और ताकि जो चारों हैं परिवार के सदस्य वो एक साथ रहें। और एक जो स्माइली है वो यहाँ पर उन्होंने बनाई है। लेकिन ये जो लेटर है बहुत सारी चीजें बयां कर रहा है ललित और बहुत सारी चीजों को ये बता रहा है कि किस तरीके से एक ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए वो जुड़े और उस वेबसाइट जो टीआरपी के लिए काम करवाती थी उससे वो जुड़े। कोविड के दौरान उनकी सिविल खराब हुई, उन्होंने इससे पहले बहुत ज्यादा इसी कंपनी के लिए लोन लिया। लोन लेने के साथ ही उन्होंने लोन लिया और उसके बाद उनकी जो क्रेडिट है वो बाद में खराब हुई। लेकिन उन्होंने कंपनी पर जो ऑनलाइन काम वो किया करते थे वो बहुत ज्यादा जो पैसा है उस कंपनी पर लगाया और इसी वजह से वो कर्ज में डूब गए। और उन्होंने ये कहा कि इस बात की जानकारी ना तो उन्होंने परिवार को दी थी ना ही उन्होंने अपनी वाइफ को दी थी, लेकिन जिस तरीके से वो परेशान चल रहे थे उसको लेकर उनकी पत्नी जरूर उनको आगाह किया करती थी कि कहीं कुछ गलत मत करना। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि गलत काम उनसे हो गया। मतलब एक कंपनी पर उन्होंने पैसा पानी की तरह बहाया। लेकिन इसमें उन्होंने ये पुलिस ने ये भी कहा कि एक बार कंप्लेन होती अगर पुलिस के में साइबर क्राइम में तो शायद इस पूरे मामले की जांच होती कि आखिर कहां कैसे उन्होंने काम किया इस पूरे मामले में और क्या कुछ हुआ है। लेकिन अभी जांच हो रही है और उसके बाद पता चलेगा कि आखिर ये कंपनी है इसके लिए उन्होंने लोन क्यों लिया और इसके बाद कंपनी ने उन पर प्रेशर डाला था या नहीं डाला था, या फिर इस तरीके से ये जो कंपनी अभी काम कर रही है ऐसे और लोगों को तो मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं कर रही है ना। तो इन तमाम चीजों को लेकर भी अभी फिलहाल बारीकी से जांच की जा रही है और फिर इस मामले में अभी कई और बड़े खुलासे
खुलासे हो सकते हैं, ताकि जैसे ये एक परिवार इस तरीके से शिकार हुआ है, वैसे आगे और कोई परिवार इस तरीके से बलि ना चढ़े और इस तरीके से लोन ना ले और इस तरीके से अपने काम को ज्यादा पैसे कमाने के लालच में इस तरीके से इन कंपनियों के चक्कर में ना पड़े, ताकि अपने परिवार को खोना पड़ जाए उनको। ललित। हाँ। रंजना, आप और भी जानकारियां जुटा सकते हैं, लेकिन रंजना ने अब तक जो जानकारी दी है जरा फटाफट उसे समझ लीजिए। पहली बात, एक अपडेट, बड़ा अपडेट ये कि 2 बच्चों को जहर देने की आशंका है, यानी उनकी मौत जहर के चलते हुई और बाकी फिर इन दोनों ने खुदकुशी की है फांसी पर लटक कर। सुसाइड नोट मिल गया है, पूरा ड्राफ्ट तैयार था, पुलिस वालों के पास जाने वाले थे, अचानक से ऐसा क्या हुआ। लेकिन कुछ बातें, यह मामला सीधा नहीं है, यह बहुत पेचीदा मामला है, लेकिन यह किसी भी घर का मामला बन सकता है। इस वजह से आपको यह बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। जो व्यक्ति टाटा AIG जैसी कंपनी में काम कर रहा है, प्रेशर हैंडलिंग जिनका जॉब होता है, अगर वो टूट कर जान दे दे, पूरे परिवार के साथ जान दे दे, तो यह सवाल सोचने वाला बनता है। एक और बात, एक लिंक आपको मिलेगा, लिंक पर आप क्लिक करेंगे, जॉब ऑफर, एक्स्ट्रा जॉब, ज्यादा अर्निंग, इस तरह के आपको ऑफर मिलेंगे। क्या ये आपको नहीं मिलते? सबको मिलते हैं। ज्यादातर को व्हाट्सएप पर इस तरह की लिंक आती है, उसमें ये कहीं ना कहीं फंसकर पूरे ट्रैप का शिकार हो गया। एक जगह से पैसा लेकर दूसरी जगह लगाता रहा, इतना इसने पैसा लगाया, एक शब्द बार बार आया, सिबिल, आपने सुना होगा, CIBIL। ये आपकी क्रेडिटेबिलिटी होती है, उधारी लेने की क्षमता होती है। एक व्यक्ति जिसका सिबिल स्कोर बहुत अच्छा होता है, जो करीब 700 से 800 माना जाता है, वो अचानक से इतना डाउन हो जाता है कि उस सिबिल स्कोर के चलते उसका कर्ज लगातार बढ़ने लगे। यह एक पेचदार मामला है। यह सब किसी के साथ भी हो सकता है। जिसके हाथ में स्मार्टफोन है वो इसका शिकार हो सकता है। यह बहुत साधारण मामला नहीं है, यह बहुत पेचीदा मामला निकलकर सामने आने वाला है। लेकिन रंजना ने अब तक जो जानकारी दी है, जो सुसाइड नोट न्यूज 18 के दर्शकों के लिए रंजना ने पढ़ा, वो सामान्य नहीं है। वो एक चेतावनी है कि कोई भी इस तरह के ट्रैप का शिकार होकर खबर बन सकता है। और रंजना लगातार हमारे साथ बनी हुई है। एक बार फिर रंजना के पास आपको लिए चलेंगे। रंजना, यह तय है कि बहुत पेचीदा यह मामला है, यह भी तय है कि इसकी पड़ताल टेक्निकल एविडेंस के जरिए होनी चाहिए और तभी इसका खुलासा हो पाएगा। इस बीच क्या कुछ अपडेट आप तक पहुंचा है रंजना? ललित, अभी फिलहाल तो यही है कि अगर उन्होंने कोई वेबसाइट के जरिए काम शुरू किया है तो इसके लिए तो उनका फोन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मोबाइल फोन होगा, उसी में किस किस से वो बात किया करते थे, किस कंपनी पे उन्होंने काम किया है, किस कंपनी से वो जुड़े थे, और साइबर एक्सपर्ट्स के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं, और किस तरीके से जांच हो रही है। अधिकारी हैं, अब इस पूरे मामले में अधिकारियों से भी बात करेंगे कि आखिर इस एंगल जिसका, जो कि लेटर अभी हमने पढ़ा है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि क्लियर हो चुकी हैं कि आखिर उन्होंने आपने जो सुसाइड नोट है उसमें किन किन बातों का जिक्र किया। एक तो उन्होंने यही कहा है कि कंपनी में वो जुड़ गए थे, तो यहाँ पर साइबर एक्सपर्ट्स हैं या नहीं है, या फिर मोबाइल जो है उनको मिला हुआ है नहीं मिला हुआ है, क्योंकि उन्होंने कई बार ये भी कहा था कि चीजें यहाँ पर हैं। तो एक बार जानने की कोशिश करेंगे कि वो मोबाइल उन्होंने हैंग होने की जो बात कही थी वो हैंग हुआ है या नहीं हुआ है, तो उनसे बात करेंगे। सर, यहाँ पर एक जो अभी सुसाइड नोट आया है सर, उसमें ललित, अभी फिलहाल सर जो सुसाइड नोट आया है उसमें उन्होंने कहा है कि एक वेबसाइट के जरिए उन्होंने काम शुरू किया था, और वो वेबसाइट TRP के लिए काम किया करवाया करती थी। लगातार उन पे लोन का प्रेशर था और वो लगातार कंपनी पे लोन लेकर पैसा लगाते रहे। तो साइबर एक्सपर्ट्स की टीम यहाँ पर आई है, क्या मोबाइल आपको मिला है क्या? जी, मोबाइल हमारे पास है, हमने मोबाइल लैपटॉप जब्त किया है, उसकी फोरेंसिक एनालिसिस की जाएगी और उसमें जो भी इस संबंध में लिंक और फोन नंबर्स या अकाउंट्स हैं उन सब की तस्दीक की जाकर इसमें कार्रवाई की जाएगी। जी, तो सर अभी उनका मोबाइल लिया जा रहा है या फिर उनके कांटेक्ट में जितने भी लोग हैं उनसे भी इस पूरे मामले को लेकर बातचीत की जाएगी, और ये कंपनी कौन थी, कैसे वो काम कर रहे थे, कैसे उन्होंने शुरू किया था, इसको लेकर अभी कुछ चीजें निकलकर सामने आई हैं क्या? नहीं, बिल्कुल, अभी तो हम लोग जो मर्ग जांच होता है, इनिशियल एविडेंस कलेक्शन वाला पार्ट होता है, वो कर रहे हैं। बट आगे हम लोग जाकर जो परिवारजन है जिनको उन्होंने संपर्क किया था उनसे बात करेंगे, उनका बयान लेंगे और उनके पास से भी एविडेंस कलेक्ट करेंगे। शुरुआती स्तर पर जो ये चीजें आई हैं तो इसमें क्या कोई चाइनीज
चाइनीज ऐप है या कोई जो जिस तरीके से काम का लालच देते हैं, पैसों का लालच देते हैं, वो एक चीज कंपनी हो सकती है क्या? इससे ये कहना कि चाइनीज है जापानीज है यह भी सही नहीं होगा, लेकिन वेबसाइट का क्योंकि उन्होंने जिक्र किया इस टाइप के वेबसाइट्स और इस टाइप के ऐप्स जो है प्रचलित हैं और संभवतः उन्हीं के माध्यम से हुआ हो सकता है। 500 से ज्यादा सुसाइड है इस तरह एडवाइजरी जारी की जाएगी क्या, क्योंकि ये बड़ा मामला है? इस टाइप की साइबर एडवाइजरीज जो है लगातार जारी होती हैं। हमारा जो साइबर क्राइम है वो भी करता है, स्टेट का भी करता है, नेशनल अकाउंट्स भी करते हैं। सुना आपने ललित कि सर जो यहाँ पर अधिकारी हैं वो देख रहे हैं आप यहाँ पर कि जो तमाम दस्तावेज हैं उनकी भी जो प्रकरण यहाँ पर बनाया जा रहा है, जांच की जा रही है। जो अधिकारी हैं उनका यही कहना है कि फोन ले लिया गया है, लैपटॉप ले लिया गया है और जिन जिन से उन्होंने बात की थी, किस कंपनी में वो काम कर रहे थे, उसको लेकर भी लगातार जांच की जा रही है और परिजनों के भी बयान लिए जा रहे हैं। और कुछ चीजें आप देखेंगे, उनके बैंक अकाउंट्स हैं, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है और तमाम जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, तमाम जो जरूरी दस्तावेज हैं, उनको भी पुलिस यहाँ पर ले जा रही है, खंगालेगी। लैपटॉप लिया गया है, मोबाइल लिया गया है, किन किन लोगों से वो बात करते थे, कौन सी कंपनी है जिसमें वो काम क्या करते थे, कब से वो काम कर रहे थे और क्या प्रेशर कंपनी की तरफ से आता था और कितना पैसा उन्होंने कंपनी में लगाया। क्योंकि उन्होंने लोन लेने की तो बात कही है, लेकिन कितने का लोन लिया था ये अभी फिलहाल लेटर में उसका जिक्र नहीं किया है। और कोविड के दौरान उनकी क्रेडिट जो है वो खराब भी हुई थी, तो इस वजह से उनके ऊपर जो धीरे धीरे प्रेशर है वो बढ़ रहा था। तो इन तमाम चीजों की बात इस जो अधिकारी उन्होंने बताई है कि जांच की जा रही है और फिर उसके बाद कुछ दिनों में इस पूरे मामले को लेकर खुलासा होगा। लेकिन ललित, यहाँ पर एक चीज पूरी तरह से स्पष्ट हो गई है कि ये सुसाइड हुआ है, लेकिन एक वेबसाइट, एक कंपनी के जरिए जो उन्होंने काम किया था उसके जरिए लोन लिया, लोन का प्रेशर बढ़ा, लगातार वो जो लोन है वो चुका नहीं पा रहे थे और इसके चलते परिवार उन्होंने इसकी जानकारी नहीं दी थी, जिसके चलते उनका परिवार, उनको लग रहा था कि उनकी गलती की सजा उनके परिवार को मिल रही है। तो ऐसे में एक ललित, आप जरूर लोगों को जागरूक कर सकते हैं अपने माध्यम से, न्यूज 18 के अपील के माध्यम से, कि ऐसे लोग जो कि बहुत जल्दी लालच में आ जाते हैं, वेबसाइट पर इतना काम मिलेगा, इतने करोड़ का काम आप कमा लेंगे, इतना अच्छा घर आप जल्दी से ले लेंगे, तो इस तरीके के लालच में ना पड़े, क्योंकि इसका खामियाजा सिर्फ आपको नहीं बल्कि आपके पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। इसलिए सोच समझकर पहले कंपनी की पड़ताल करें, काम शुरू करें, क्योंकि साइबर जो एक्सपर्ट्स हैं वो लगातार इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम्स तो चलाते हैं, लेकिन बावजूद इसके लगातार लोग इस तरह की ये मार्के की बात दरअसल रंजना है कि दरअसल ये ट्रैप भी इतना लुभावना होता है कि शिकारी खुद यहां आकर गिरता है, कोई आपको शिकार करने नहीं आएगा। ये लालच का ट्रैप ही ऐसा है। बहुत बहुत धन्यवाद रंजना इस तमाम जानकारी के लिए। आगे भी रंजना के जरिए अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। और अब बात अंबिकापुर से मिल रही बड़ी खबर की करेंगे। नाबालिग की ग्रामीणों ने जमकर पिटाई की है। दुकान में चोरी का आरोप लगाकर यह पिटाई की गई है और पिटाई का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। सीतापुर के पेट गांव का यह वीडियो बताया जा रहा है। दुकान में चोरी का आरोप लगाकर एक नाबालिग को बेदम जबरन जबरदस्त तरीके से पीटा गया, बेरहमी से पीटा गया। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। नाबालिग है ये, दुकान में चोरी का आरोप लगाकर इसकी पिटाई की गई। अब ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। सीतापुर के पेट गांव का ये वीडियो बताया जा रहा है। लगातार यह वीडियो वायरल है। अंबिकापुर के सीतापुर में एक ग्राम पेंट, वहां का यह वीडियो बताया जा रहा है। नाबालिग है, चोरी का आरोप लगाकर बेदम इसे पीटा गया, बेरहमी से इसे पीटा गया है। इसी दौरान किसी ने इसका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। किस तरीके से इसकी पिटाई की जा रही है ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं। बगल में हालांकि एक महिला बैठी हुई है, वो रोकती हैं, लेकिन लोग मानते नहीं और लगातार इसे पीटते हैं। सहयोगी श्रवण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधा श्रवण के पास आपको लिए चलेंगे अंबिकापुर और जानेंगे उनसे इस वायरल वीडियो को लेकर अब तक क्या कुछ अपडेट है। और श्रवण आपको नजर आ रहे होंगे, श्रवण के पास आपको लिए चलेंगे। श्रवण, क्या कुछ अपडेट विस्तार से बताएं जरा। देखिए, इस मारपीट के मामले में एसपी
ने संज्ञान लिया है और जो पिटाई कर रहे हैं उन लोगों को पहचान की जा रही है और उनकी गिरफ्तारी करने की बात सामने आ रही है। लेकिन जिस तरह से ये युवक जो है बुरी तरह बच्चे की पिटाई कर रहे हैं, इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये जो वीडियो है वो सीतापुर थाना क्षेत्र के पेट गांव का बताया जा रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि ये जो बच्चा था वो किसी किराने की दुकान में घुसा था और उस समय घर वाले नहीं थे, लेकिन जब घर वाले अंदर घर में प्रवेश किए, किराना दुकान के पास पहुंचे तो ये बच्चा छुपा था, ऐसा उनका ग्रामीणों का कहना है। और यही वजह है कि जो लोग हैं वो वहां पर एकत्र हुए और फिर जमकर उस बच्चे की पिटाई कर दी और पिटाई इतनी बेरहमी से की गई है उस मासूम की। और ये भी बताया जा रहा है कि जो 112 की टीम है वहां मौके पर पहुंची थी और उस बच्चे को छुड़ाकर उन ग्रामीणों को समझाइश देकर फिर वापस जो है उस बच्चे को उसके घर तक पहुंचा दिया था। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल आता है कि अगर किसी बच्चे को इस तरह से अगर पकड़े थे तो उसको थाने पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था, ना कि बेरहमी से उसको पिटाई करनी चाहिए। बताया जा रहा है कि 2 घंटे तक उस बच्चे को बांध करके पीटा गया जब तक कि 112 की टीम वहां पर मौके पर नहीं पहुंच सकी। फिलहाल जो है एसपी ने इस वायरल वीडियो पर संज्ञान लिया है और ये कह रहे हैं कि उस जो भी उसकी पिटाई करने वाले जो वीडियो में जो दिख रहे हैं उसकी पहचान की जाएगी, फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ललित, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका श्रवण, इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी श्रवण विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और इस वक्त एक बड़ी खबर मुंबई से, बाजार की दुनिया से बड़ी खबर आपको बता दें। सेंसेक्स में जबरदस्त तेजी नजर आई है। कारोबार के दौरान 66,043 इस पॉइंट का हाई स्कोर बना है। निफ्टी भी 19,566 के ऊंचे स्तर पर है। मुंबई से बड़ी खबर, शेयर बाजार से जुड़ा ये बड़ा आंकड़ा। सेंसेक्स में जबरदस्त तेजी देखी गई। कारोबार के दौरान 66,043 का हाई पॉइंट पर ये बाजार खुले हैं। निफ्टी भी 19,566 पॉइंट के साथ ऊपर है। ये पहली बार है कि सेंसेक्स इस हाईएस्ट पॉइंट तक गया है। शेयर बाजार में चौतरफा खरीदारी के चलते रिकॉर्ड तोड़ तेजी है। जो मेन इंडेक्स है, बीएसई है, निफ्टी है, सेंसेक्स, बीएसई और निफ्टी हाई लेवल पर है। रिकॉर्ड स्तर इन्होंने टच किया है। लेकिन टमाटर उसी तरह महंगा है। देश में टमाटर के दाम भी आसमान छू रहे हैं, जैसे शेयर बाजार में शेयर का दाम छू रहा है। 20-30 रुपए किलो मिलने वाला टमाटर शतक लगा चुका है। बढ़ती कीमतें असर दिखा रही हैं। चोरों की नजर टमाटर पर है। चोरी का एक ऐसा ही मामला सामने आया है। कोरबा के मानिकपुर चौकी इलाके में झोपड़ी पारा में ये चोरी हुई है। सब्जी व्यापारी के घर रखे एक कैरेट टमाटर पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। ये टमाटर इतना लाल हो गया है कि अब चोरों को ये बुलाने लगा है। घरों में कीमती सामान को छोड़कर टमाटर पर चोर हाथ साफ कर रहे हैं। पुलिस में शिकायत पहुंची है। कर्नाटक का इस तरह का मामला सामने आ चुका है। और शहडोल के बमोरी में तो पति पत्नी के बीच यह टमाटर तनाव का कारण बन गया। मामला थाने तक पहुंच गया। कोरबा में 1 कैरेट टमाटर चोरी। सहयोगी अब्दुल असलम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनके पास हम आपको लिए चलेंगे, कोरबा हम आपको लिए चलेंगे और टमाटर से जुड़ा हुआ पूरा मामला, 1 कैरेट टमाटर चोरी। अब्दुल असलम हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप विस्तार से बताएं जरा, क्या कुछ ये घटनाक्रम है, पुलिस का क्या कुछ कहना है। 1 कैरेट टमाटर चोरी। जी जी ललित, आपको बता दूं कि ये मानिकपुर चौकी क्षेत्र का मामला है, जहां झोपड़ीपारा में रहने वाले कैलाश टंडन है, जो सब्जी का विक्रेता है, वो सब्जी का व्यवसाय करते हैं और उनके द्वारा जो है 5 कैरेट टमाटर
लाया गया था और शाम को जब दुकान बंद करने के बाद, और जब सुबह उन्होंने उठा तो देखा कि 1 कैरेट उसमें से गायब मिला। तो पता चला कि 1 कैरेट जो टमाटर है जिसकी कीमत अब आसमान छूने जा रही है, ऐसी स्थिति में ये टमाटर को भी चोर नहीं छोड़ रहे हैं और टमाटर पर भी चोर की नजर लग गई है। और इस मामले की शिकायत जो है सब्जी विक्रेता वो मानिकपुर चौकी में की है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और सहयोगी अब्दुल असलम विस्तार से जानकारी दे रहे थे। लेकिन एक बार फिर भोपाल से बड़ा अपडेट इस वक्त मिल रहा है, जो हम लगातार आपको बता रहे हैं। रातीबड़ा इलाके का जो मामला, एक ही परिवार के 4 लोगों की खुदकुशी का यह मामला है। पति पत्नी ने फांसी लगाई है, 2 बच्चों को जहर दिया गया है। यह शुरुआती जानकारी है, जानकारी इसमें बदल सकती है। सबसे पहले न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप सेल्फी देख रहे हैं, तस्वीर देख रहे हैं। एक खुशहाल परिवार खुदकुशी के मुहाने तक पहुंच गया। ऐसा नहीं है कि ये एक परिवार है। लिस्ट उठाकर देख लीजिए खुदकुशियों के मामले की। टीकमगढ़ का मामला, भोपाल में इससे पहले मामला आ चुका है, जबलपुर में इससे पहले मामला आ चुका है, बुरहानपुर में इससे पहले मामला आ चुका है। ये खुशहाल परिवार खुदकुशी के रास्ते पर जा क्यों रहे हैं, ये जिम्मेदार सोचें। तस्वीरें देख लीजिए। एक तरफ सुसाइड नोट भी है, पति पत्नी ने फांसी लगाई है, बच्चों को जहर देकर उनकी मौत हुई है, जहर से उनकी मौत हुई है। सुसाइड नोट में कर्ज का जिक्र है, माफी मांगी गई है, पूरे परिवार वालों से माफी मांगी गई है। यह दिखाता है कि किस ये जो परिवार था वो कैसे एक जॉइंट फैमिली थी, जुड़े हुए थे सभी एक दूसरे से। सेल्स एंड मार्केटिंग का ये जो मृतक है, सेल्स एंड मार्केटिंग से जुड़ा हुआ है। तनाव झेलने की आदत होती है, बावजूद इसके इतना तनाव कि खुदकुशी के मुहाने तक ले जाए। 4 पेज का सुसाइड नोट है। मेरे परिवार को माफ कर दें, मैं मजबूर हूं, शायद हमारे जाने के बाद सब अच्छा हो जाए। मेरा सभी से यह निवेदन है कि हमारे जाने के बाद मेरे परिवार वालों को लोन के लिए परेशान ना किया जाए, ना ही किसी रिलेटिव या कलीग को परेशान किया जाए। ये वो क्यों लिख रहा है मैं आगे आपको बताऊंगा। ना ही किसी रिलेटिव या कलीग को परेशान किया जाए। मैं अपने पापा जी, मम्मी जी, बाबू जी, अम्मा जी, तीनों बहनों, बड़े भैया, अन्नू दी, दोनों साली, सभी से माफी मांगता हूं। हमें माफ कर दो, हमारा साथ बस यहीं तक था। इस बात का भी जिक्र है कि हमारा सामूहिक दाह संस्कार करें, पोस्टमार्टम न किया जाए ताकि हम चारों साथ रहें। शायद वो उस दुनिया की बातें, जिस तरह की बातें की जाती हैं। सॉरी फॉर एवर और स्माइल करते हुए जो इमोजी होता है स्माइली वाला, वो बनाया गया है। यह सुसाइड नोट कह रहा है, 4 पन्ने का है, इसमें बहुत कुछ है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं।